आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल का चक्कर बाबू भैया, केरल का चक्कर, केरला फाइल्स पे इतना बवाल हो चुका है भाई, इतने मैसेज आ चुके हैं मुझे कि लो भैया तुम्हारे लिए लेक्चर मैं ले आया हूँ। मैंने इस पर लेक्चर ऑलरेडी बनाया, मुझे पता मैं लेट हो गया था, बट यार देखो मुझे अब ठीक है, इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, पीएम मोदी तक बोल चुके हैं कि केरल एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट है, लेकिन ख़राब लगता है कि ऐसे राज्य में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और कांग्रेस इसका सपोर्ट करी है, तो कांग्रेस आतंकवाद के साथ खड़ी हुई है। शशि थरूर और बाकी कांग्रेस लीडर्स ने भी यही बोला है कि जिस तरीके से केरल फाइल को दिखाया जा रहा है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो हम सारे पैरामीटर्स की बात करेंगे, आखिरकार पॉलिटिक्स इतनी घमासान क्यों हो रही है, मूवी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक शानदार स्ट्रैटेजिक कोर्स है, हमने जो यूपीएससी के लिए निकाला है। सैटरडे को पहली क्लास होगी और हम परसों एडमिशन बंद कर रहे हैं। सिर्फ 199 का ये कोर्स है। ये शानदार 4 सेशंस आपको मिलेंगे। वेरोनिका मैम पढ़ाएंगी, मजा आ जाएगी आपको, ठीक है। तो यूपीएससी 2024 कूपन कोड यूज करिए, मात्र 199 रुपये का ये कोर्स है, क्योंकि एक एक चीज़ कैसे यूपीएससी की तैयारी करें सब कवर हो जाएगा इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बेसिकली केरल फाइल 3 लड़कियों की कहानी है। सुदीप्तो सेन इसके डायरेक्टर है, विपुल अमृतलाल शाह जिन्होंने आंखें, वक्त जैसी शानदार मूवीज़ दी हैं, वो इसका प्रोड्यूसर है। अब वो बोल रहे थे कि पहले हमको इस मूवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, लेकिन हमने इस पे पूरा अपने ही खर्चे पे ये मूवी बनाई है। सुदीप्तो सेन से पूछा गया था कि क्या ये इसमें, जैसे इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि 32,000 जो लड़कियां हैं वो कन्वर्ट हुई हैं, वो गई हैं आईसिस, उन्होंने ज्वाइन किया है। तब उस समय सुदीप्तो सेन, अभी आज तक का इंटरव्यू था उनका एक हफ्ते, उन्होंने कहा नहीं ये आंकड़ा 50,000 के करीब है। तो क्या ये आंकड़ा सही है? तो पहले तो मूवी के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है, ठीक है, और जितना मैंने देखा है, कश्मीर फाइल्स तो मैंने देखी थी, और वो देखिए कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो वो प्रोपेगेंडा मूवी कैसे हो सकती है भाई, वो सच्चाई को दिखा रही है। और देखिए मैंने सबसे पहले, मुझे याद है कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था, सबसे पहले 3 साल पहले मैंने लेक्चर बनाया था उस पर। वो 1 घंटे का लेक्चर था, वो अभी भी अवेलेबल है, आप देखिएगा उस पर। तो जो हुआ है वो हुआ है, सिंपल सी बात है। तो मूवी की अगर बात करें तो मूवी यहां पे 3 लड़कियों की कहानी बताती है जो कि कन्वर्ट होके, जिन्होंने आईसिस ज्वाइन कर लिया, राइट, ये चीज है। और अभी भी वो लड़की अफगानिस्तान में है। अब जो यहां पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने उनसे कांटेक्ट किया, हमने उनसे बात की है, ये सारी चीजें। मूवी ने गजब कमाई कर ली भैया, अभी तक इन्होंने 60 करोड़ रुपए कमा लिए लगभग, और मुझे लगता है 100 करोड़ से ऊपर जाएगी। क्यों? मूवी ने अपना पूरा खर्चा क्या, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा लिया। और बड़ी बात यह है, अदा शर्मा इसमें हीरोइन है, कि जो पॉलिटिक्स हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि मूवी को पॉलिटिक्स बहुत बढ़ावा दे देती है, उसने और बढ़ावा दे दिया है, अब और लोग इसको देखने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, मेकर्स को हम बधाई देते हैं, ये चीज है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि इसमें रियलिटी कितनी है। देखिए ये 32,000 का आंकड़ा जो है वो एग्जैजरेटेड है, ये इतना तो नहीं है फॉर श्योर, अगर आप बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखें। लेकिन हो सकता है अब लोगों को लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ तो हुआ ही था, बिल्कुल हुआ है। अगर एक भी इंसान के साथ हुआ तो वो गलत है। सच्चाई को सच्चाई की तरह दिखाना चाहिए, सिंपल। भाई अगर ये हुआ एक इंसान के साथ, भाई देखो मूवी में जो दिखाया है रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें हैं भाई वो, और वो हुआ है, तो इसमें मेकर्स को दाद देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर वो 2-3 लोगों के साथ हो रहा है, बहुत डेंजरस है, किस तरीके से ब्रेन वॉश हो रहा है, किस तरीके से उनको आईसिस ले जाया जा रहा है, आईसिस ज्वाइन कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन 32,000 बहुत ही ज्यादा है, और इसीलिए जब इनसे ये आंकड़ा पूछा कि आप ये सोर्स कहां से लाए हैं, तो इन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए पॉलिटिशियंस के, बट ये जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो इसीलिए कोर्ट ने ये 32,000 हटा दो, तो 32,000 अब आप ट्रेलर में नहीं देखेंगे, राइट। लेकिन अगर 1 या 2 के साथ भी हो रहा है तो वो बिल्कुल सही नहीं है, इसको एड्रेस करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक मिनट जरा मैं इसको हटा देता हूं। थर्ड पॉइंट ये है जो इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, यहां पे मूवी टैक्स फ्री हो चुकी है। कांग्रेस कह रही चीप पॉलिटिक्स है, ठीक है,
वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यहां पे मूवी को बैन कर दिया गया है। अब जो बैन है, चौथा पॉइंट बैन ही है। बैन किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, मैं उसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं था। किसी भी चीज को कैसे बैन कर सकते हो? बैन करना सोल्यूशन ही नहीं है। यहां पे लॉ एंड ऑर्डर का बात की जा रही है, जैसे ममता बनर्जी बोल रहे कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कैसे डिस्टर्ब होगा? पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर कभी डिस्टर्ब नहीं होता मूवीज की वजह से, अनटिल अनलेस को बहुत कुछ ना दिखा दो। भाई, आप इंडियन सोसाइटी का जो विजडम है उसको कभी भी सवाल उस पर नहीं उठा सकते। वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था और डेमोक्रेसी हमारे खून में है, भाईचारा हमारे खून में है, राइट। दूसरा पॉइंट, इसमें यह बोला जा रहा है कि बीजेपी ने अपने लिए मूवी बनाई। देखिए, पहली बात तो साउथ में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कभी चलना ही नहीं है और ये बीजेपी समझ गई है। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी केरल जा रहे हैं, कर्नाटक में इलेक्शन हुए, वहां पे हिंदुत्व कार्ड कभी नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है। वहां पे क्या चलेगा? वहां पे चलेगा डेवलपमेंट की बात, बस। वहां पे लोग खाली डेवलपमेंट सुनेंगे और इसीलिए बीजेपी उसी हिसाब से प्लानिंग कर रही है। ओके, केरल। अच्छा, पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे थे, तो अब पॉलिटिक्स इसमें जैसे ममता बनर्जी बोल रही है कि बहुत ही गलत है, एक कम्युनिटी को, मुस्लिमों को ये कॉर्नर कर रही है। देखिए, इस तरीके की स्टेटमेंट और जो बैन लगा रहा है ना, उसने मूवी को और बल दिया है और सिर्फ पॉलिटिक्स ही। और मेरे ख्याल में मूवी देखने दो किसी भी चीज पे। जैसे अब भाई देखो, आश्रम वेब सीरीज बनी या बहुत सारी ऐसे वेब सीरीज बनती है जिसमें एक मूवी नहीं, ट्रांस मूवी आई थी, उसमें जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, उनको कटघरे में खड़ा किया गया, वो साउथ की मूवी थी, ठीक है। पीके मूवी आई थी, लाल सिंह चड्ढा को बैन करने की बात की। क्यों बैन करने की बात की जा रही है भाई? क्यों मूवीज को क्यों बैन करना? मैं बता तो रहा हूं, अगर इसमें बहुत ही खराब कोई चीज है तब अलग बात है। किसी धर्म विशेष का मजाक उड़ाया हो बहुत ही बुरी तरीके से, वो गलत है। बैन करना इज नॉट द सोल्यूशन। सिंपल, बैन इज नॉट द सोल्यूशन। लोग देख लेंगे, उनको देखना होगा देख लेंगे, कहीं पे भी जाके देख लेंगे, इंटरनेट से देख लेंगे, यही चीज है। तो बहुत सारी, जैसे इंडिया में जैसे पीके हो गई या और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज आई है, ओ माय गॉड हो गई, अब उसमें भी सच्चाई दिखाई है, क्या दिक्कत है? उसमें भी सच्चाई दिखाई है और यहां पे भी सच्चाई दिखाई। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बैन करना चाहिए था। बैन करना सिर्फ ये चीजों को और ज्यादा बल देगा। फिर केरल की बात करते हैं। देखिए, केरल भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट है और सबसे शानदार स्टेट है। हर पैरामीटर पे केरल नंबर 1 है और एक सेक्युलर स्टेट है। यहाँ पे लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस लोग रहते हैं यहाँ पे और बहुत ही भाईचारे से रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, ठीक है। और केरल का विजडम बहुत ऊपर है, ये आप मानिए। केरल बहुत ही जबरदस्त स्टेट है। इंडिया का सबसे डेवलप्ड, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इज केरल। तो मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में केरल में कोई खास फर्क पड़ने वाला है। केरल में भी इलेक्शन, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम बाद है, इलेक्शंस होंगे। और केरल जो है, मैंने क्या बताया कि साउथ जो है वो डेवलपमेंट, वो मुद्दों पे वोट करता है, ओके, ना पे किसी मूवी पे, राइट। तो केरल इज अ हाईली डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, ये चीज है। तो बात यहां पे इतनी सी है कि अगर कोई मूवी आए उसको खुले दिल से स्वीकार करो और अगर उसमें कुछ गलत दिखा उसमें भी बात हो और अगर उसमें कुछ सही नहीं उसमें भी बात हो, बहस हो, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव बहस हो। कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं, इट्स नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। इससे होगा क्या ना, इससे जो सच्ची मूवी, अब जैसे शिंडलर लिस्ट मूवी थी, वो बहुत ही शानदार मूवी थी, बहुत ही शानदार मूवी थी, जिसमें ज्यूस की किस तरीके से उनका जेनोसाइड हुआ वो दिखाया गया था। अब वो सच्चाई थी, अब उस मूवी को ऑस्कर मिला और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी मानी जाती है। तो जो सच्चाई है वो दिखाना चाहिए, सिंपल सी बात है, और हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यहां पे मेकर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सच है वही दिखाए, जबरदस्ती एग्जैजरेट करके कोई आंकड़ा ना दे कि ये हुआ, वो हुआ, इतने लोगों के साथ ये हुआ, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि हर एक इंसान का अपना दिमाग भी होता है, हर एक इंसान का अपना इंटेलेक्ट होता है, उसको पता है उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ये बिल्कुल सही बात है, आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं। केरल फाइल आई, लोगों ने देखा, चली गई वो मूवी, ठीक है। ऐसे ही कश्मीर फाइल, अब ऐसे ही केरल फाइल्स के साथ भी है, वो आई, मूवी देखेंगे, चली जाएगी मूवी, लेकिन कम से कम लोगों को बताना तो चाहिए। बट इसमें एकदम सच बताना चाहिए इस तरीके की मूवी में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री टाइप होती है। तो इस मूवी में अगर सच से छेड़छाड़ करोगे तो बहुत गलत है। यहां पे मेकर्स ने गलती कर दी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आंकड़ों को बहुत ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको, देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, अगर वो उसने बैन करने से मना कर दिया। इनफैक्ट मेकर्स जो है जिन राज्यों में बैन हुआ है उसके खिलाफ भी कोर्ट में गए हैं कि यहां पे बैन किया गया है और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये चीज है। अब उधर बैन हुआ, इधर जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उन्होंने टैक्स फ्री कर दी। ये क्या हो रहा है यार। अच्छा, अभी एमपी ने शायद टैक्स फ्री वो विड्रॉ कर लिया है, शिवराज सिंह चौहान ने डिसीजन विड्रॉ कर लिया है कि टैक्स फ्री नहीं है। अभी इस पे तो खबर मतलब मोहर नहीं लगी है, बट अभी ये 1 घंटे पहले ये न्यूज़ थी जब मैं सर्च कर रहा था। तो उधर कोई बैन कर रहा है तो कोई टैक्स फ्री कर रहा है, क्या पॉलिटिक्स है। अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा जो है ना वो मूवी को हुआ है। मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और लोग इसको जो है वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। नफरत एकदम नहीं फैलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मैं अभी किताब पढ़ रहा था, ठीक है, डेथ, और 2 किताब मैं पैरेलली लेके चल रहा था। एक तो वेदांत दर्शन था मेरा, वो तो मैं खैर पढ़ता ही रहता हूँ, वो मैंने आपको भी एक बार बताया था कि एक छोटा बहुत बड़ी शानदार किताब है। और अभी जे कृष्णमूर्ति को भी पढ़ रहा था, प्रभुपाद। दोबारा से मैंने मतलब अभी किताबों का थोड़ा 3-4 महीने ऐसा हो गया था ना कि इतना बिजी शेड्यूल हो गया था, बट वही मेरा किताब में मेरा पढ़ने का शौक है, इसलिए मैं आपको अपनी छोटी सी लाइब्रेरी दिखाऊंगा। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात की थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या है, सब बेकार है, कुछ नहीं है इन सब रखा है। ये तुमने ये कपड़े पहने हुए, बस इस कपड़े को उतार फेंको। इस हमाम में हम सब नंगे, हम सब एक हैं, कुछ है ही नहीं है। इस पूरी सृष्टि को समझो, ब्रह्मांड को समझो, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं ना, इस कपड़े पे तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम कपड़ा छोड़ो भाई, तुम अंदर देखो क्या हो। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत की ऐसी सभ्यता रही है, हमारे भाई हैं यार ये सब। ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब आपस में भाई भाई हैं। नफरत फैलाने का कोई भी मोटिव नहीं है। मैं यहां पे ये भी बोलूंगा, जो मूवी देख के बहुत भड़काऊ बातें कर रहा है ना, ये भी बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मूवी आ रही है, मूवी आ रही है, लोग देखेंगे, चली जाएगी मूवी, दैट्स इट। इतना मुद्दा बना के मूवी को इतना हाईलाइट कर दिया कि अब इस पे इतनी डिस्कशन हो रही है कि क्या बताएं। तो यहां पे पॉलिटिशियंस को भी एहतियात बरतना चाहिए, लोगों को भी एहतियात बरतना चाहिए। मूवीज को देखे, जो उसमें हुआ है, जो समाज की सच्चाई है, वो तो सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। और हमारे इस शानदार यूपीएससी स्ट्रैटेजी का कोर्स, इसको आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।